हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप 2 की एनालिसिस डिस्कस की थी, जिसका एक ओवरव्यू हम कर चुके हैं कि कैसे हम आयन को निकालेंगे। अब कोई भी आयन निकलने के बाद हमें उसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी करने होते हैं कि कैसे हम उन्हें कंफर्म करेंगे। तो अब 1 बाय 1 जो इसमें आयन्स है, मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर एंड कैडमियम, उनके 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Hg2 पॉजिटिव पे। Hg2 पॉजिटिव आया था जब सबसे पहले हमने उसे HNO3 के साथ बॉईल किया था और फिल्टर किया था, तो हमारे पास ब्लैक कलर के पीपीटी आए थे। सबसे पहले आपने उन पीपीटी को लेना है, पीपीटी ऑफ Hg2 पॉजिटिव लेने हैं जो सबसे पहले बने थे। ठीक है, उन्हें डालना है इन एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया आपका HCl HNO3 का मिक्सचर होता है 1:3। ठीक है, आपने उसके अंदर डालना है एक्वा रेजिया में। इसमें आपका 3 पार्ट्स होगा HCl 3:1 और 1 पार्ट आपका होता है इसमें HNO3। एक्वा रेजिया होगा 3:1 HCl एंड HNO3 का ये मिक्सचर, ये आपको बनाना है। ठीक है, बनाने के बाद यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड लेते हो, उसमें अपने पीपीटी को अच्छे से डिसोल्व करना है। डिसोल्व करने के बाद डिवाइड करना है सोल्यूशन को 3 पार्ट्स में। डिवाइड सोल्यूशन इन 3 पार्ट्स। ठीक है, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, सबसे पहला जो पहला टेस्ट है, इसके साथ आपको SnCl2 के साथ टेस्ट करना है। ठीक है, सोल्यूशन लेना है और इसमें ये डाल देना है, सोल्यूशन प्लस दिस। ठीक है, ये डालने के बाद आपके पास आ जाएंगे व्हाइट पीपीटी। दूसरे केस में आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको डालना है कॉपर टर्निंग, सोल्यूशन प्लस कॉपर टर्निंग्स। ठीक है, सोल्यूशन में कॉपर टर्निंग डालने के बाद आपको जो कॉपर टर्निंग होती है वो किस कलर की होती है, जो आपने तांबे का जो कलर होता है वही वाला कलर होता है, हल्का सा रेडिश सा ब्राउन कलर। उसके ऊपर आप देखोगे मरकरी की एक सिल्वर सी लेयर जमने लग जाएगी। ठीक है, सिल्वर या ग्रेइश कह लो, ग्रेइश डिपॉजिट ऑन कॉपर टर्निंग्स, ये आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से मरकरी कंफर्म होगा। तीसरा KI का टेस्ट है, आपने सोल्यूशन लेना है, उसमें KI डालना है, सोल्यूशन तीसरे पार्ट प्लस KI, और डालने के बाद आपके आ जाएंगे यहां पर स्कारलेट या रेड कलर के पीपीटी। स्कारलेट कह लो या रेड कह लो, रेड कलर के आते हैं। ठीक है, ये कलर के पीपीटी आते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपका Hg2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्लियर। दूसरा आयन था PB। नेक्स्ट आता है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर PB। अब यहां क्वेश्चन आता है कि यही लेड हमारा फर्स्ट ग्रुप में था जहां इसने क्लोराइड्स बनाए थे, और यही लेड है हमारा सेकंड ग्रुप में भी। अगर जब ये से हमने फर्स्ट ग्रुप से निकाल ही लिया तो सेकंड में क्या करें, लेड सेकंड में इसलिए होता है कि कई बार जो लेड के क्लोराइड्स हमारे बनते हैं वो सोल्यूशन में पास हो जाते हैं, मींस डिसॉल्विंग फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं, फिल्ट्रेट में। अब हमारा फिल्ट्रेट में चला गया लेड, और फिल्ट्रेट कहाँ चला गया, ग्रुप 2 के लिए, तो इसीलिए इसे हम ग्रुप 2 में भी निकाल पाते हैं। ओके, अगर वो डिसॉल्विंग फॉर्म में हो जाए तो वो हमारे किस में चले जाएंगे, फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट में जाएंगे तो हम उसे ग्रुप 2 में फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब लेड के जो पीपीटी आए हमारे पास पीछे, वो आए थे हमारे व्हाइट पीपीटी। जो पीछे वाले व्हाइट पीपीटी थे, आपने उन्हें लेना है, उसके अंदर डालना है आपने अमोनियम एसीटेट, और इस सोल्यूशन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड सोल्यूशन इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। अब दोनों में अलग अलग टेस्ट करने हैं। एक में करना है पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4 टेस्ट, और एक में करना है KI का टेस्ट। आपने लेना है सोल्यूशन, सोल्यूशन में डालना है K2CrO4, अब केयास येलो कलर के पीपीटी बन जाएंगे। ये हमने पीछे भी किया, वही टेस्ट है। ठीक है, दूसरी साइड सोल्यूशन लेना है, उसमें डालना है आपको KI डालने के बाद वापस आपके येलो पीपीटी बनेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, लेड कंफर्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा लेड का टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बिस्मथ। बिस्मथ के पीछे हमारे पास व्हाइट पीपीटी आए थे जब हमने इसके बचे हुए फिल्ट्रेट के अंदर एक्सेस में अमोनिया डाला था, तो उन्हीं व्हाइट पीपीटी को लेना है।
ठीक है। सबसे पहले जो इसमें टेस्ट करना है, इस वाइट पीपीटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, क्योंकि 2 टेस्ट करने ना, दोनों इसी से, इन 2 पार्ट्स। सबसे पहला एक पार्ट जो पीपीटी का आएगा वो लेना है आपको, ठीक है। उसमें डालना है dilute HCl एंड एक्सेस ऑफ वाटर। आपने इसमें पीपीटी के अंदर HCl डाला, डिजोल्व हो गया, उसमें एक्सेस ऑफ डालना है वाटर। अगर यहां आ जाए मिल्कीनेस, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ मिल्कीनेस आ गई, यहाँ पे बिस्मत क्या हो जाएगा, कंफर्म। ये है हमारा डिल्यूशन टेस्ट, हमने इसे डिल्यूट किया, इनिकेट किया है, डिल्यूशन टेस्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट लेना है, जो दूसरे बचे हुए पीपीटी है, उसमें आपको डालना है सोडियम स्टेनाइट। अगर पीपीटी में सोडियम स्टेनाइट डाला और आपके ब्लैक कलर के पीपीटी आ गए, तो यहां से भी हमारा बिस्मत क्या हो जाता है, कंफर्म। बट इसका जो मेन टेस्ट है वो कौन सा है, डिल्यूशन टेस्ट, जिससे हम इसे कंफर्म करते हैं। डन। नेक्स्ट आते हैं अपना बिस्मत के बाद नेक्स्ट हमने लिया था जो हमारा फिल्ट्रेट बचा था, उसका कलर नोट किया था। अगर कलर ब्लू था तो हमारा कॉपर था, अगर कलर कलरलेस था तो हमारा कैडमियम था। तो अब आते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कॉपर। अगर याद हो तो कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट था वो था उसका फ्लेम टेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास है फिल्ट्रेट, क्या कलर था उसका, ब्लू कलर। उस ब्लू कलर के फिल्ट्रेट को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। चाहो तो इसे डायरेक्ट कर लो, बिकॉज कॉपर के कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, जैसे फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स स्पीड टेस्ट। तो इस फिल्ट्रेट को आपने लेना है, ठीक है। इस फिल्ट्रेट में आप डालो दिस फिल्ट्रेट, प्लस आपने इसके अंदर डालना है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डालने के बाद आप इसमें डालोगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसे डालने के बाद आपका आना चाहिए चॉकलेट कलर की पीपीटी, ठीक है। चॉकलेट कलर की पीपीटी आ गई या ब्राउन कलरेशन आ गई, जिसे हम चॉकलेट कलर बोलते हैं, तो हमारा कॉपर कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो दूसरा कौन सा है, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में कॉपर हमारी देता है ब्लूइश ग्रीन। नहीं तो थर्ड है हमारा बोरेक्स स्पीड टेस्ट, बिकॉज कॉपर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा कलर्ड होते हैं, तो यहाँ पे हम बोरेक्स टेस्ट भी कर सकते हैं, तो बोरेक्स स्पीड टेस्ट। अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं किया तो आपको यहाँ दोबारा करना पड़ेगा, इसीलिए हम अगर स्टार्टिंग में कर चुके हैं तो करने के बाद हम यहाँ पे सिर्फ उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो रेड कलर देता है ये इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ग्रीन देता है ऑक्सीडाइजिंग में, पर जनरली हम रिड्यूसिंग में देखते हैं, तो मैंने उसी का लिखा है, ठीक है। तो अब लास्ट आयन बचा इसमें कॉपर, तो सॉरी कैडमियम, तो लास्ट इज कैडमियम 2 पॉजिटिव। कैडमियम कब निकलेगा, अगर इस फिल्ट्रेट का कलर क्या हो, कलरलेस। अगर ये फिल्ट्रेट कलरलेस होगा तो क्या होगा, कैडमियम। आपने क्या करना है, इस फिल्ट्रेट को लेना है, ठीक है, इसके अंदर पास करनी है H2S। अब क्वेश्चन आया, H2S तो पहले भी पास की थी, ठीक है, H2S पास की थी तो पीपीटी आए थे। अगर H2S पास करने पे आपके येलो पीपीटी बनते, ठीक है, तो आपका 101% वो कैडमियम होता है। अगर ग्रुप 2 नहीं है, अगर 2 है तो आर्सेनिक, 2B है तो आर्सेनिक भी हो सकता है, अगर 2A है तो येलो का मतलब है कि उसमें क्या होंगे, कैडमियम, ठीक है। और ये हमेशा डिल्यूटेड में बनते हैं, आपको थोड़ा पानी डालना पड़ता है इसके अंदर, तभी जाके आपके येलो पीपीटी बनते हैं, ठीक है। आपके ये येलो पीपीटी बन गए, आपने क्या करना है, अब इन येलो पीपीटी में डालना है HCl, ठीक है, एंड डिवाइड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 टेस्ट करने हैं, ठीक है। पहले वाले के अंदर क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है ऊपर वाला, और जो ऊपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला था वही डालना है। ऊपर जैसे चॉकलेट कलर आया था, यहां पर व्हाइट के साथ हल्का सा ब्लूइश कलर आएगा, यानी लिख सकते हैं हम ब्लूइश व्हाइट, पीपीटी और कलर।
तो आपका कैडमियम कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो आपने क्या करना है, इन्हीं सोल्यूशन के अंदर आपने डालना है NaOH और आपके आ जाएंगे व्हाइट पीपीटी, तब भी आपका कैडमियम क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा ग्रुप 2A जिसके सारे आयन्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारे टोटल 5 आयन आते हैं, मरकरी, Pb, 2 पॉजिटिव बिस्मथ, कैडमियम एंड कॉपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबके अपने अपने कलर हैं और आइडेंटिफिकेशन है। ग्रुप 2B पे हम नहीं जाते बिकॉज तीनों ही आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीनों वो हमें नहीं मिलते, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे ग्रुप 3 पर, जो हमारा बचा हुआ फिल्ट्रेट था। कौन सा फिल्ट्रेट, ये वाला फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के साथ प्रोसीड करना है ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स। ओके, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।